पिछड़ों की सरकार होने के बावजूद देश के सबसे बड़े पिछड़ों के नेता मंडल मसीहा जब आज इस देश को छोड़ के गए, जिसको देश में नहीं विदेशों में याद किया जाता है समाजवाद को बचाने के लिए, और उस समाजवाद पे आज चाटा नीतीश कुमार ने मारा है। 3 राज्य से एमपी, मंडल कमीशन लागू करने वाला शरद यादव, 2011 में जातीय जनगणना की बात सोनिया गांधी तक रखने वाला शरद यादव। कौन शरद यादव? छात्र संघ का अध्यक्ष शरद यादव, जबलपुर विश्वविद्यालय का। उनका बंगला मरणोपरांत छीन लिया गया, किसी ने उनको बंगला तक नहीं दिया, सभी ने उनका इस्तेमाल किया। और ऐसे लोगों पे एक राज्य में अगर राजकीय शोक की घोषणा न हो, जबकि राष्ट्रीय शोक की घोषणा होनी चाहिए थी नरेंद्र मोदी की तरफ से, समाजवादियों के मुंह पे एक चमाटा है। और ये चमाटा जब पिछड़े बिहार जैसे पिछड़े राज्यों से लगे, ये बताता है कि संघी मानसिकता के लोग आज सरकार में बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार जी, हो सके कल आप मुख्यमंत्री नहीं रहिए, आप भले पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब कल मुख्यमंत्री नहीं रहिएगा और आप जैसे ही मानसिकता के लोग जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे और आपके मरणोपरांत जब आपके गाथा को, आपके कार्यों को याद नहीं किया जाएगा, तो आप उस वक्त ये सोचिएगा कि हमने क्या गलती की थी। शरद यादव नहीं होता, इस देश की स्थिति पिछड़ों की आज नहीं बदली होती। शरद यादव मात्र एक ऐसे नेता थे जिसने बीपी सिंह से लड़ाई की, इंदिरा गांधी से लड़ाई की, और आज शरद यादव के मरने पे जब राजकीय शोक की घोषणा नहीं हुई है। भारत के अंदर बहुजनों के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले शरद यादव जी का कल देर रात निधन हो गया, जिसके बाद से लालू प्रसाद यादव आईसीयू में भर्ती होने के बाद भी, जबकि देश से बाहर है, इलाज करा रहे हैं, उन्होंने 12 बजे रात को अपनी शोक संवेदना व्यक्त की और इस खबर पर दुख व्यक्त किया। लेकिन आपको बतला दें कि उसके बावजूद बिहार में बहुजनों की सरकार है, एक बहुजन नेता की निधन हो गई है, लेकिन राजकीय शोक की अनाउंसमेंट नहीं की गई, राजकीय शोक नहीं किया गया। हमारे साथ मनीष यादव हैं। मनीष जी, कैसे देख रहे हैं? पहले तो सबसे पहले शरद यादव जी नहीं रहे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, तमाम समाजवादी लोगों के बीच और पूरे देश में, खासकर उत्तर भारत में, शरद यादव जी के जाने पे एक शोक की लहर पैदा हो चुकी है और तमाम लोग शोक में डूबे हुए हैं। हमारा रोंगटा खड़ा, देखिए मैं बोल रहा हूँ तो बहुत बड़ी क्षति है समाज को। मंडल कमीशन की जब लहर चल रही थी तो मात्र रामविलास पासवान और शरद यादव ऐसे नेता हुए हैं जिसने बीपी सिंह की सरकार को जबरदस्ती मजबूर किया कि हम अपना समर्थन देवीलाल जैसे लोगों को दे देंगे अगर आप मंडल कमीशन लागू नहीं कीजिएगा, और इस दबाव पे मंडल कमीशन लागू करवाया गया था। और ऐसे नेता जिसने देश की 80% विकलांग आबादी को चलने के लिए, दौड़ने के लिए, जो अपनी वर्तमान स्थिति में उस समय एक कह सकते हैं कि अजीब तरह की स्थिति में, मरने की स्थिति में जी रहा था, उसको जिंदा करने का एक बड़ा योगदान कहीं ना कहीं शरद यादव जी को जाता है। राजकीय शोक उनके लिए बहुत छोटी चीज़ है। 3 राज्य से लोकसभा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, और 3 राज्य से लोकसभा सांसद, और ऐसे लोगों पे एक राज्य में अगर राष्ट्रीय शोक की, राजकीय शोक की घोषणा न हो, जबकि राष्ट्रीय शोक की घोषणा होनी चाहिए थी नरेंद्र मोदी की तरफ से, तो मैं मानता हूं कि ये कहीं ना कहीं समाजवादियों के मुंह पे एक चमाटा है। और ये चमाटा जब पिछड़े बिहार जैसे पिछड़े राज्यों से लगे तो एक बहुत बड़ा धक्का भी इसको कह सकते हैं। नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी पिछड़ों की बात करते हैं, और पिछड़ों के आज सबसे बड़े नेता, अगर ये संघ की सरकार होती, भाजपा की सरकार होती, तो हम उम्मीद नहीं करते। लेकिन पिछड़ों की सरकार होने के बावजूद देश के सबसे बड़े पिछड़ों के नेता मंडल मसीहा जब आज इस देश को छोड़ के गए, हम लोगों को छोड़ के गए, तो उन पे राजकीय शोक की घोषणा न होना ये बताता है कि संघी मानसिकता के लोग आज सरकार में बैठे हुए हैं। मेरा स्पष्ट कहना है, संघी मानसिकता के लोग। हाँ, तो क्या कह सकते हैं? 3 राज्य से एमपी, मंडल कमीशन लागू करने वाला शरद यादव, 2011 में जातीय जनगणना की बात सोनिया गांधी तक रखने वाला शरद यादव। क्या शरद यादव से चाहते थे भाई? उनका बंगला मरणोपरांत छीन लिया गया, किसी ने उनको बंगला तक नहीं दिया, सभी ने उनका इस्तेमाल किया। कौन शरद यादव? छात्र संघ का अध्यक्ष शरद यादव, जबलपुर विश्वविद्यालय का छात्र संघ। वो शरद यादव, इतना नेक ईमानदार शरद यादव जिसे 5 लाख रुपया घोटाला का इल्जाम लगा, उसने अपने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। शरद यादव की और किस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं? एक वो विचार, जिस विचार से आज मनीष यादव जैसा लाखों युवा उस विचार पे चलकर उस समाजवादी धारा को मजबूत करने का एक प्रयास कर रहा है, वो शरद यादव
मुलायम सिंह यादव के लिए यहाँ हो सकता है, अरुण जेटली के लिए बिहार में हम नहीं कहते उनके लिए ना हो, वो भी बहुत बड़े नेता थे, लेकिन शरद यादव जिसने देश की 80% आबादी को कहीं ना कहीं संक्रमित आबादी को, जिसको कुछ मानसिकता के लोगों ने संक्रमित कर दिया था, वैसे संक्रमित आबादी को जब उन्होंने स्वस्थ कर दिया, आगे चलने लायक बना दिया, वैसे नेता जिसको देश में नहीं विदेशों में याद किया जाता है समाजवाद को बचाने के लिए, और उस समाजवाद पे आज चाटा नीतीश कुमार ने मारा है। ये चाटा राजकीय शोक से बहुत बड़ा है और इसको नहीं भूलेगा ये बिहार। नीतीश कुमार जी, हो सके कल आप मुख्यमंत्री नहीं रहिए, आप भले पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब कल मुख्यमंत्री नहीं रहिएगा और आप जैसे ही मानसिकता के लोग जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे और आपके मरणोपरांत जब आपके गाथा को, आपके कार्यों को याद नहीं किया जाएगा, तो आप उस वक्त ये सोचिएगा कि हमने क्या गलती की थी। आपने बिल्कुल, अभी भी समय है नीतीश कुमार जी, आप अपनी गलती को मानिए और शरद यादव के नाम पे आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ताकि कोई भी लोग देश में समाजवादी बनना चाहे, अगर जिस तरह से शरद यादव का बंगला खाली करवा दिया गया, उनको मरणोपरांत रोड पे ढकेल दिया गया, आज उनके मरने पर राजकीय शोक नहीं जाहिर किया गया, हम जैसा मनीष यादव जैसा नेता कभी समाजवादी फिर बनना नहीं चाहेगा। समाजवादियों की इज्जत थी, समाजवादियों की पहचान थी, उस पहचान को अगर बिहार सरकार खोती है तो कहीं ना कहीं ये देश के समाजवादियों पर बहुत बड़ा घात होगा। क्या कारण मानते हैं ऐसा नहीं करने का? देखिए, कारण कुछ भी नहीं हो सकता है, और क्या कारण, एक मरे हुए लाचार व्यक्ति से क्या कारण? उनकी गाथाओं को आज नीतीश कुमार जी खड़ा है शरद यादव की तरफ की वजह से। 12 बजे रात को वीडियो जारी करके कहते हैं कि मेरे बड़े भाई हैं। अरे भाई, लालू जी तो इशारा कर देते तो नीतीश कुमार नहीं काट सकते थे। मैं लालू जी की स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए उन पर नहीं बोलना चाहूंगा, और उन पर यह सवाल भी नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव भी तो पार्टी का विलय करवाया था, उनके पार्टी के सदस्य थे, फिर क्यों नहीं भाई? आरजेडी के लोगों से सवाल है कि आरजेडी का इतना बड़ा नेता और देश का इतना बड़ा समाजवादी धारा जब और नीतीश कुमार को 2 बार मुख्यमंत्री बनाने में शरद यादव का हाथ रहा, वो गुरु कहते थे शरद यादव को, और फिर आज क्या हुआ भाई? छोटी सी बातों के लिए आपने शरद यादव के से दुश्मनी ले ली या जो भी हो, लेकिन देश के समाजवादियों के प्रति इस तरह का रवैया अगर बिहार सरकार का है तो देश के समाजवादी इस बात को जान ले कि कोई भी छात्र युवा चुप नहीं रहेगा। पूरे बिहार आज शोक में है। आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे लोग, शरद यादव को पढ़िए, आप जो पिछड़े लोग हैं, अति पिछड़े लोग हैं, उनके जीवन में शरद यादव की क्या भूमिका रही है। अगर शरद यादव नहीं होता तो पिछड़ा अति पिछड़ा समाज ना तो माइक लेके खड़ा रहता, ना मनीष यादव जैसा कोई पिछड़ा माइक पे बोलने लायक होता। एक बात को स्पष्ट रखिए कि शरद यादव नहीं होता, इस देश की स्थिति पिछड़ों की आज नहीं बदली होती। शरद यादव मात्र एक ऐसे नेता थे जिसने बीपी सिंह से लड़ाई की, इंदिरा गांधी से लड़ाई की, और आज पिछड़ों की स्थिति ऐसी है। और आज शरद यादव के मरने पे जब राजकीय शोक की घोषणा नहीं हुई है, ये कहीं से बिहार के समाजवादियों के लिए, पिछड़ों के लिए कह सकते हैं कि एक धब्बा होगा। हम भारत रत्न की मांग करते हैं, भारत रत्न मिलना चाहिए मरणोपरांत। ना अभी रामविलास पासवान को मिला और न शरद यादव को मिला, इन दोनों नेताओं को भारत रत्न से नवाजना चाहिए भारत सरकार को। चलिए, तो मनीष यादव है काफ़ी नाराज हैं। शरद यादव के निधन के बाद से राष्ट्रीय शोक और राजकीय शोक नहीं की गई है सरकार की तरफ से, उसको लेकर के काफ़ी नाराज है। इनका कहना है कि सरकार जो है भड़ास निकाल रही है, और अलग अलग समय पर शरद यादव जो है पिछड़ों को आवाज़ देने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए कई सरकारों से लड़े और तब जा करके उनको अधिकार मिला, और वो लोग आज इतने मजबूती से खड़े हैं।